Hello everyone, welcome back to Learning Himachal. Welcome back to the One Part. How you all are doing? I hope your preparation is going well. So आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन की, ठीक है? बट बिफोर मूविंग अहेड आपके लिए एक अनाउंसमेंट है that अगर आप HPFS का एग्जाम दे रहे हैं, बहुत कम दिन बच गए हैं अब, तो क्या करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ ध्यान दीजिए। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपकी हेल्प करने के लिए लर्निंग हिमाचल आपको प्रोवाइड कर रहा है FLTs, ठीक है? And along with this, all the candidates who have cleared prelims can reach out to us for mains mentorship program. ठीक है? Let's get started with the session. Question for the day is, discuss the challenges and opportunities of organic farming in hill regions like Himachal Pradesh. Suggest measures to promote organic agriculture in the state. ठीक है, ये आप 10 मार्कर में लिखने की कोशिश कर सकते हैं। अभी एक बार ध्यान से देखते हैं कि क्या क्या पूछना चाह रहा है ये हमसे। इट इज आस्किंग डिस्कस द चैलेंजेस, एक तो चैलेंजेस डिस्कस करने की बात कर रहा है, एंड अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज भी पूछ रहा है ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की चैलेंजेस क्या क्या है और अपॉर्चुनिटीज का क्या क्या है, कहाँ पर, हिली रीजन में, लाइक योर हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा सजेस्ट द मेजर्स टू प्रमोट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इन द स्टेट। ठीक है, हमसे तीन चीजें पूछी गई हैं। पहला कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की हिली रीजन्स में, एंड उसके साथ हमें बताना है कि कैसे प्रमोट किया जा सकता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को स्टेट में। ठीक है, दो पार्ट्स में आपका क्वेश्चन है, एंड पहले पार्ट में अलग से आपको दो पार्ट्स डिस्कस करने हैं। इन शॉर्ट आपको तीन चीजों का डिस्कशन करना है अपने आंसर में, along with the introduction and conclusion, and body में क्या क्या आएगा, challenges, opportunities and promote करने के तरीके। ठीक है, try to brainstorm and then we'll discuss. Okay. So हमें क्या क्या डिस्कस करना, challenges, और हमें बात करनी है अपॉर्चुनिटीज के बारे में, और हमें बात करना है वे फॉरवर्ड के बारे में, या फिर कि हम कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं, है ना? ठीक है, तो अगर चैलेंजेस की बात करें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस कि देखो, अवेयरनेस जो है ना वो कम है। गांव के लोग हैं, ज्यादा और टेक्निक्स नहीं जानते, ज्यादा नॉलेजेबल नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके, तो अवेयरनेस का इशू रहता है। उसके बाद जब आप एकदम ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट ही करते हो तो क्या होता है, इनिशियली ना आपको डिप देखने को मिलता है, मतलब जो आपका हार्वेस्ट होगा वो उतना ज्यादा नहीं होता है ना, डिक्रीज देखने को मिलेगा आपको अपनी स्टार्टिंग में यील्ड में। तो जब वो डिक्रीज आता है ना, तो उसकी वजह से लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, जो अडॉप्ट करने का ट्राई करते हैं वो भी कंटिन्यू नहीं कर पाते। दूसरा, फिर मार्केट एक्सेस, मार्केट में अभी उतनी डिमांड है नहीं। अगर हिली एरियाज की बात करें तो जनरली क्या होता है, जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपनी डिस्ट्रिक्ट तक भेजते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा अपनी स्टेट में कहीं भेज देंगे। जो बहुत बड़े लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं वो ऑब्वियसली वो आप अलग अलग स्टेट्स में भी पहुंचा सकते हैं, है ना? जैसे हिमाचल से बहुत ज्यादा एप्पल्स जो है वो आपके दिल्ली चंडीगढ़ साइड जाते हैं ना। बट एक छोटे फार्मर के लिए अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग अडॉप्ट कर रहा है तो उसके लिए ये मार्केट रीच करना इज अ टास्क। क्योंकि अगर आप देखो तो हिमाचल में, अगर हम सिर्फ हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में उतना आप देखोगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इतना क्रेज नहीं है लोगों में, क्योंकि ए कि लोगों के खुद के घर में चीजें उग रही हैं, एंड बी कि लोग उतने अवेयर भी नहीं है इस चीज को लेके कि इतना मतलब ऑर्गेनिक चीजें खानी है या कुछ, है ना? शहरों में ज्यादा क्रेज हो रहा है, ज्यादा फैंसी टर्म बन गई है ये कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेंगे, ऑर्गेनिक चीजें खाएंगे। तो जो मार्केट है जिसको टारगेट करना है वो है नहीं, एक्सेसिबल नहीं है उतनी इजीली। ठीक है, उसके अलावा और क्या हो सकता है, सोचो जरा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। मार्केट प्राइसेस हाई होंगे। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है कि मार्केट प्राइस भी बहुत हाई होता है। ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वैल्यू कंपैरेटिव टू नॉर्मल प्रोडक्ट ज्यादा ही होगी, तो ऑब्वियसली ये सिर्फ एलीट क्लास को अप्रोच कर पाएंगे अभी फिलहाल के लिए, है ना? नॉर्मल लोग नहीं खरीदना पसंद करेंगे कि महंगा है क्यों लेना है ना? उसके अलावा
और क्या हो सकता है? सोचो जरा। चलो, अगर हमें चैलेंजेस इतने ही पता है। अच्छा, वन मोर थिंग वी आल्सो हैव कि अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो तो आपको सर्टिफिकेशन भी लेना पड़ता है। तो वो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस ही ना बहुत लेंदी है, कॉस्टली भी है। तो लोग इन इन चक्करों की वजह से ना अवॉइड ही कर जाते हैं कि छोड़ो यार, क्यों ही करनी है ना, नॉर्मल अपना जो चल रहा है वही चलाते हैं। अगर बात करें अपॉर्चुनिटी की, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक शिफ्ट देखा जा रहा है। लोग जो है वो केमिकल और पेस्टिसाइड्स को छोड़ के नेचुरल चीजों की तरफ थोड़ा ज्यादा बढ़ रहे हैं, है ना। इसके अलावा अगर आप अपनी यहाँ नहीं बेच पा रहे हो, अपने स्टेट में नहीं बेच पा रहे हो, या अपने स्टेट के बाहर नहीं बेच, अपने कंट्री में उतना अच्छे से नहीं बेच, आप एक्सपोर्ट करो, है ना। अब एक्सपोर्ट क्या है, बाहर के देशों में तो बहुत चल रहा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और एक्सपोर्ट पोटेंशियल इसका बहुत ज्यादा है। ठीक है। और उससे भी बड़ी बात कि गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हर जगह गवर्नमेंट्स जो है वो सपोर्ट कर रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है। ठीक है। तो एडवांटेज देखो इस इंडस्ट्री के पास है ही है। ठीक है। उसके अलावा अगर हिली एरिया की बात करें स्पेसिफिकली, तो हिली एरिया में देखो जो एक बोल सकते हैं कि नेचुरल एडवांटेज है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जनरली आपके हिली रीजन्स में क्या होता है, मैं आपको बता रही थी, जैसे इस वाले पोर्शन में मैंने आपको बताया कि लोगों ने खुद उगा रखी है सब्जियां, और उनको पता है कि कैसे उगते हैं। तो हिली एरियाज में, जैसे आपको हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ लोग वैसे भी प्रेफर कम ही करते हैं केमिकल्स को यूज करना। ठीक है। तो उस तरह से एक नेचुरल एडवांटेज भी है कि केमिकल उतना यूज ही नहीं हो रहा, तो आप हटाओगे भी तो हटाने में उतना दिक्कत नहीं होगी जो थोड़ा बहुत यूज होता है। उसके साथ साथ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड कहाँ यूज होते हैं, जहाँ पे क्या हो, आपके इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट्स हैं, है ना। हिली एरियाज में जहाँ पे इतना ठंडा टेम्परेचर है, वहाँ ऑटोमेटिकली पेस्ट और इंसेक्ट्स की नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो उसकी वजह से एक नेचुरल पेस्ट कंट्रोल सिस्टम मिलता है। तो हिली एरियाज के पास और ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है कि वो क्या कर सकें, इसको सपोर्ट कर सकें। ठीक है। और सोचो ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या किया जा सकता है ऐसे प्रमोटिंग, और अपॉर्चुनिटीज इसमें और क्या है कि देखो, अभी क्या हो रहा है, माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है ना। अब अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का ऑप्शन किसी को मिले, एंड जब आपको पता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की वैल्यू इतनी ज्यादा है, एक्सपोर्ट में बहुत जा रहा है, और उसके अलावा प्राइसेस काफी ज्यादा है, कमाई अच्छी हो सकती है, तो जो गांव से लोग उठ के शहर में जा रहे हैं अपना खेती बाड़ी को छोड़ के, वो क्या करेंगे, वो माइग्रेट होना कम हो जाएंगे। भले ही ये लॉन्ग टर्म में चीजें होंगी, बट स्टिल आपको जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो दिख रही है कि हाँ यार ये हो सकता है ना, तो आप लिखोगे इस चीज को, आप मेंशन करोगे। उसके अलावा अगर सोचना हो कुछ तो और क्या सोच सकते हैं आप, आपके विमेन का, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, कि अगर आप इनको टारगेट करोगे तो ये क्या कर सकते हैं, अपने विलेज टू विलेज इस चीज को प्रमोट कर सकते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक एम्प्लॉयमेंट वाला चीज भी जनरेट हो रहा है, और साथ में माइग्रेशन भी कम हो रही है। उसके अलावा जो हम जनरली भूल जाते हैं कि हम जो भी केमिकल्स वाली चीजें यूज कर रहे हैं, या जो भी पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा सॉइल एंड वाटर कंटामिनेशन हो रहा है, एक तरह से पोल्यूशन हो रहा है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को अगर अडॉप्ट करते हैं तो आपका ये ऑटोमेटिकली जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसकी वजह से एक चेन फॉर्म होती है कि आपका पोल्यूशन कम हो गया, पॉल्यूटेंट्स कम हो जाएंगे, पॉल्यूटेंट्स कम हो जाएंगे तो आपका बेनिफिशियल इंसेक्ट्स बढ़ जाएंगे, बेनिफिशियल इंसेक्ट बढ़ गए, उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, आपकी क्लाइमेट चेंज से आपको दिक्कत नहीं हो, क्लाइमेट चेंज वाली चीज कम हो जाएगी, है ना। आप एक क्लाइमेट के हिसाब से फार्मिंग करना स्टार्ट कर दोगे। और इसके अलावा आप बोल सकते हो कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे तो कहीं ना कहीं जो नेचुरल वेराइटीज हैं उनको भी क्या कर पाओगे, प्रिजर्व कर पाओगे। ठीक है। ये हो गया आपकी अपॉर्चुनिटीज में। अब आ जाते हैं वे फॉरवर्ड में। वे फॉरवर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट को पॉलिसीज लानी चाहिए जिसमें क्या हो सके, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो वैसे तो क्या है, बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, और हमारे यहाँ पे कैसे बहुत मार्जिनल एंड पुअर सेक्शन फार्मर का बिलोंग करता है इंडिया में ना। तो क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट अगर प्रॉपर पॉलिसीज लाए, है ना, प्रॉपर सब्सिडीज मिले इन सब चीजों पे, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो हो सकता है कि लोग क्या करें, इसकी तरफ
अपना रुझान दिखाएं। ठीक है, उसके अलावा जो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ठीक है ऑर्गेनिक फार्मिंग कर ली, बट इसके लिए प्रॉपर मार्केट सप्लाई का सिस्टम बनना चाहिए, प्रॉपर चेन्स बननी चाहिए, जिससे क्या हो सके, इनको टारगेट कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ कोल्ड स्टोरेज का प्रोविजन होना चाहिए कि यार अगर नहीं मिल रहा है या टाइम लगेगा, हिली रीजन से प्लेन्स की तरफ ले जाना है या मेट्रोपॉलिटन सिटीज तक पहुंचाने में, ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। तो हमारे पास प्रॉपर ऐसे प्रोविजंस हो, ऐसा ट्रैवलिंग के माध्यम हो कि क्या हो, इजीली आपका प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा जो हमने बात करी सर्टिफिकेशन की, या जो भी लीगल मेथड है ना, इसको वेरीफाई कराने के लिए, वो भी क्या होने चाहिए, इजी होने चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ के फार्मर्स कैसे हैं, उतने लिटरेट नहीं है और उतने ज्यादा क्या कह सकते हैं आप, इंटरनेट फ्रेंडली नहीं है कि वो अपने आप चीजें कर सकें। तो कहीं ना कहीं ये चीजों का भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप सोच सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो आप सोचिए। और अभी हम फिलहाल के लिए, वैसे तो इट इज एनफ, अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को अच्छे ढंग से लिखोगे तो आपका 10 मार्क्स का आंसर आराम से बन जाएगा। तो अभी देखते हैं मॉडल आंसर। पहले क्या किया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को डिस्क्राइब कर दिया। Organic farming involves cultivation without synthetic inputs. Himachal Pradesh, with its low chemical usage and diverse agroclimatic zones, holds significant potential for organic farming. इसने हिमाचल को ही लेंस में लाके एक्सप्लेन कर दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे यहाँ आपको अच्छा रिजल्ट दे सकती है और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। फिर आ जाते हैं चैलेंजेस पे। चैलेंज फर्स्ट इज लिमिटेड अवेयरनेस है, फार्मर्स के पास ट्रेनिंग नहीं है कि ऑर्गेनिक टेक्निक्स को कैसे यूज करना है। उसके बाद सर्टिफिकेशन का इशू है, जो कि क्या है, लेंथी है, कॉस्टली है। फिर यील्ड गैप आता है, इनिशियल ड्रॉप आएगा, जो मैंने आपको बताया, यील्ड में इनिशियल ड्रॉप आता है जिसकी वजह से लोग करना नहीं चाहते। मार्केट एक्सेस कम है, वीक सप्लाई चेन है, पुअर ऑर्गेनिक ब्रांडिंग है, जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है फायदे की जगह। देन पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट की लिमिटेड ऑर्गेनिक ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। ठीक है, फिर आते हैं आपका, ये हो गया चैलेंजेस। अब आते हैं अपॉर्चुनिटीज पे। एग्रो इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी नेचुरल एडवांटेज है, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक तो पेस्टिसाइड कम यूज हो रहा है, तो हमारे पास एक नेचुरल एडवांटेज बन जाता है। टूरिज्म को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये तो एक अलग सा पॉइंट आया कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कैन बी लिंक्ड टू इको टूरिज्म। Then export potential, high demand for organic apples, vegetables, medicinal plants. Government support, state organic mission and subsidies. Then way forward, strengthen the FPOs, farmer producers organization, promote participatory guarantee system certification, develop organic value chains and cold storage, use digital platform for marketing. ठीक है, ये सब क्या है आपके वे फॉरवर्ड्स हैं, जिससे क्या कर सके फार्मर इजीली ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर क्या कर सके, स्विच कर सके एंड उसका फायदा उठा सके। फिर आ जाते हैं आपका कंक्लूजन में। क्या बोला है इसने, दैट विद पॉलिसी सपोर्ट, ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हिमाचल कैन emerge as an organic farming hub, ensuring sustainable livelihoods and environmental health. Clear? चलो, ये था आपका आंसर। ट्राई राइटिंग दिस आंसर ऑन योर ओन एंड देन देखो कि आप क्या नए पॉइंट्स जनरेट कर पा रहे हो, या आपको क्या और बेटर आपके पास आंसर बन के आ रहा है, या आपके पास क्या अच्छे डायमेंशन आ रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो, so that's it for the day. For more updates, you can follow us, and if you want to join our courses, you can contact our team. Thank you and have a wonderful day.